Hello students, welcome to my channel Discover Social Science। चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट टॉपिक पेस्टोरल के बारे में हम बात कर रहे थे, जिनका कभी भी हिस्ट्री की कोई बुक में मेंशन नहीं है। अब सारे पेस्टोरलिस्ट माउंटेन्स में ऑपरेट नहीं करते थे, प्लेट्यूज में भी थे, प्लेन में भी थे, डेजर्ट में भी थे। ढंगर्स जिसे कहते हैं ना, ढंगर्स देवर एक कॉमन लैंग्वेज में भी कई बार ये वर्ड यूज होता है। महाराष्ट्र में थी ये पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी, और अर्ली उनकी पॉपुलेशन जो थी वो ये लिखी हुई है इसमें 4,67,000 इनकी पॉपुलेशन थी। ज्यादातर ये शेफर्ड्स थे, कुछ ब्लैंकेट वीवर्स भी थे। ये उनके बारे में शॉर्ट नोट है ये। और कुछ जो हैं वो एंड स्टिल अदर्स देवर बुफेलो, मतलब ये जिसे दूध के लिए लाइक बुफेलोज वगैरह हर्ट करते थे। डंगर शेफर्ड सेंट्रल प्लेट्यू में स्टे करते थे, और ये एक सेमिड एरिया रीजन था। ये वही एरिया है, अगर आपको याद हो, लाटूर जगह है यहाँ पे, और वो वहां पे वाटर इमरजेंसी लगी थी इंडिया में पहली बार। पानी की स्केर्सिटी हुई थी, और इसी एरिया में क्रिकेट का मैच होना था, एक नॉट एग्जैक्टली लाटूर लेकिन सेंट्रल महाराष्ट्र में। वो मैच भी, ईयर मुझे याद नहीं है, कुछ ही साल पहले की बात है, और वो मैच भी कैंसिल हो गया था। तो ये बड़ा सेमी एरिड रीजन है, लो रेनफॉल है, सॉइल भी अच्छी नहीं है यहाँ की। इट वॉज कवर्ड विथ थॉर्नी स्क्रब, मतलब राजस्थान के अलावा ये भी ऐसा ही डेजर्ट एरिया, सेमी एरिड है ये। नथिंग बट ड्राई क्रॉप्स, जैसे बाजरा यहाँ पे होता था। मॉनसून में ढंगर फ्लॉक्स जो है वो अपना मतलब ग्रेजिंग ग्राउंड जो है वो ये मॉनसून में यहाँ पे काफी अच्छा जो है वो होता था, कि भी थोड़ी सी फसल हो जाती थी यहाँ पे। देन बाय अक्टूबर ढंगर्स हार्वेस्ट करते थे बाजरा, और फिर वो वेस्ट को मूव करते थे, मतलब वेस्ट को मतलब टुवर्ड्स द वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया। आफ्टर अ मार्च वो कोंकण कोस्ट पे, जो कोस्टल एरिया है, जो बहुत फुल ऑफ ग्रीनरी है, फ्लरिशिंग एग्रीकल्चरल ट्रैक्ट, हाई रेनफॉल और रिच सॉइल। और लास्ट में मैं आपको एक बार मैप से एक बार ये समझा भी दूंगी अपने लास्ट इस लेसन के लेक्चर में। देन ये बाय अक्टूबर डंगर्स जो थे, दे वर अबाउट अ मंथ दे रीच कोंकण। काफी टाइम लगता था, वेस्टर्न घाट्स में है गोवा कोंकण रेलवे, जो बहुत फेमस रेलवे ट्रैक है, बहुत खूबसूरत भी है ये। वहां पे ये मार्च करते थे, इनको करीब एक महीना इनको लग जाता था। अब यहाँ पे ये लोग क्या करते थे, जो ये शेफर्ड्स थे, वो कोंकणी पीजेंट्स इनको वेलकम करते थे। खरीफ हार्वेस्ट के बाद में फील्ड जो थी वो फर्टिलाइज हो जाती थी एंड मेड रेडी फॉर द रबी हार्वेस्ट। डंगर फ्लॉक्स मैन्योर्ड द फील्ड, और उनको मतलब उनको फेड करते थे स्टबल से। कोंकणी पीजेंट्स ऑल्सो गेव द सप्लाईज ऑफ राइस, विच शेफर्ड जो है वो बाद में, जब इनके पास कोंकणी पीजेंट्स उनको सप्लाई कर देते थे राइस की भी, जब वो वहां जाते थे महाराष्ट्र के सेंट्रल एरिया में, तो वो राइस अपने साथ ले जाते थे, और कोंकण कोस्ट छोड़ देते थे मॉनसून के ऑनसेट पे। और फिर वो द शीप कुड नॉट टॉलरेट द वेट मॉनसून, क्योंकि शीप जो है वो ये बारिश की कंडीशंस को टॉलरेट नहीं कर पाती थी। इसीलिए मतलब रीजन अगर उससे पूछे आपसे कि कोंकण कोस्ट वो क्यों छोड़ के चले जाते थे जबकि बहुत ही हरियाली थी वहां पे, तो उसका ये रीजन है 1 मार्क में। कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश, ये देखिए आंध्र प्रदेश, अगेन द ड्राई सेंट्रल प्लेट्यू, स्टोन और ग्रास थी यहाँ पे, कैटल थी, गोट थी, शीप हर्डर्स। और यहाँ पे जो कम्युनिटी रहती थी वो थी गोलाज, हर्डेड द कैटल। एंड कुरमाऊज एंड कुरबाज, वो शीप और गोट सेल करते थे, ब्लैंकेट्स जिससे बुने जाते हैं वो। दे लिव नियर द वुड्स, कल्टिवेटेड स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड, engaged in a variety of petty traders, और वो they took good care of their herds also. Unlike the mountain pastoralists जो है यहाँ पे, it was not the cold and snow जो सीजनल रिदम को डिफाइन करता था उनकी मूवमेंट को, ऑल्टरेशन ऑफ मॉनसून एंड ड्राई सीजन। जैसा मैंने अभी बताया कि यहाँ पे कोल्ड और स्नो वाली बात नहीं थी जिसके कारण वो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, रादर मॉनसून, क्योंकि शेफर्ड जो हैं ये एनिमल्स मॉनसून सीजन को नहीं वो कर पाते थे।
और दे लेफ्ट व्हेन रेन, जब रेन आती थी ये छोड़ देते थे। ओनली बुफेलोज जो हैं उनको दलदल वाली जगह पसंद है, स्वैम्पी कीचड़ वाली वेट कंडीशंस ड्यूरिंग मानसून मंथ। अदर हर्ड्स उनको ड्राई रीजन ही पसंद आता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, ये आपके क्वेश्चन में भी आ सकता है। बंजारा जो थे ये देवर अ ग्रुप, वेल नोन ग्रुप ऑफ ग्रेजियर्स, और ये यूपी में फाउंड करते हैं ये। एंड पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। बंजारा नाम बड़ा कॉमन है, आपने सुना होगा। बंजारा itself is a name of nomadic in search of good pasture land for their cattle. They moved over long distances और वो प्लाउ कैटल एंड अदर गुड जो है विलेजर्स में वो सेल करते थे। देन इन द डेजर्ट एरिया द ऑफ राजस्थान, यहाँ पे रहते थे रायकाज। द रेनफॉल इन द रीजन वॉज बहुत अनसर्टन रेनफॉल थी यहाँ पे। ऑन कल्टिवेटेड लैंड हार्वेस्ट फ्लक्चुएट होते थे। वास्ट स्ट्रेचेस में कोई भी क्रॉप ग्रो नहीं होती थी। सो द रायकाज जो हैं दे कंबाइंड द कल्टीवेशन विद पेस्टोरलिज्म, मतलब वो कल्टीवेशन को और भेड़ बकरियां चराना ये एक ऑक्यूपेशन उनका हो जाता था। ड्यूरिंग मानसून रायकाज जो है बारमार, जैसलमेर और जोधपुर के, मतलब राजस्थान, अपने होम विलेजेस में चले जाते थे जहाँ पे पेस्चर अवेलेबल होते थे। बाय अक्टूबर जब ये ग्रेजिंग ग्राउंड्स ड्राई हो जाती थी, एग्जॉस्ट हो जाती थी, वो फिर दोबारा से दे मूव्ड आउट इन सर्च ऑफ अदर पेस्चर एंड वाटर। एक ग्रुप जो रायकाज का था वाज नोन एज मारू रायकाज। दे हर्डेड कैमल्स एंड अनदर ग्रुप जो है दूसरा ग्रुप क्या हर्ड करता था, शीप एंड गोट। मतलब एक कैमल्स हर्ड करता था और एक, मतलब ये कैमल्स क्योंकि आपको पता ही है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आपकी, कैमल जो है वो शिप ऑफ द डेजर्ट कहते हैं। ये देखिए कैमल्स हैं ये। सो वी सी द लाइफ ऑफ द पेस्टरल ग्रुप जो बहुत सारे फैक्टर्स के कारण इफेक्ट होते थे। उनको देखना होता था कि कैसे, उनको कैलकुलेट करना होता था टाइमिंग, मूवमेंट इंश्योर करना होता था दैट दे कुड मूव थ्रू डिफरेंट टेरिटरीज। दे हैड टू सेट अप रिलेशनशिप विद द फार्मर्स। वो कंबाइन करते थे रेंज ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज, मतलब आप देखिए कल्टीवेशन भी, ट्रेडिंग भी, हर्डिंग भी, अपनी लिविंग के लिए। अब कॉलोनियल रूल से इनकी कैसी एक्टिविटी सफर करी वो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक है ये देखिए, ये इनकी रियल फोटोग्राफ है पुष्कर में, जो बहुत फेमस मेला है पुष्कर का, दैट इज ये। और ये मायरू रायका, ये रायका जो है रियल फोटोग्राफ है। ये देखिए ये भेड़ बकरियां चरा के सारी रियल फोटोग्राफ्स हैं इसमें। नेक्स्ट हमारा जो होगा टॉपिक कॉलोनियल रूल एंड पेस्टोरल लाइफ होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और जितना हो सके लाइक करिए, शेयर करिएगा, एंड हेल्प मी टू ग्रो ऑन दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू।